हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। दोस्तों, आज तो 9 जुलाई है। कल 8 जुलाई को आपने देखा था कि वोडा आइडिया के अंदर 0.56% की गिरावट के साथ 8.80 पे बंद हुआ। 9.00 की प्राइस थी ओपनिंग की, लेकिन वहाँ से 9.10 का मात्र हाई बनाता है, जबकि 9.70 का हाई बना सकता था। 8.70 का लो बनाता है। देखिए, कल पूरे मार्केट के अंदर गिरावट थी तो उसका असर कहीं ना कहीं इधर भी था, लेकिन ज़्यादा नहीं था। एनएससी के ऊपर 186.035 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, जहां पे 32% की डिलीवरी दिखाई गई है, और बीएससी के ऊपर 77.5 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, जहां पे डिलीवरी 32% है। मार्केट कैप 25,287.14 करोड़ रुपए है। दोस्तों, मेन टॉपिक की हम लोग बात करेंगे, ये सब बातें तो हम लोग जानते ही रहते हैं। दोस्तों, अभी आपको बताना चाहूँगा वोडाफोन आइडिया के अंदर क्या चल रहा है। देखिए, वोडा आइडिया के अंदर अभी फंड रेजिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से इसके ऊपर बातचीत हो रही है। हर जगह बात हो रही है, जितने एनालिस्ट्स हैं वो सब आपस में बात कर रहे हैं। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है इस चीज़ को लेकर के। और यहाँ पे क्या अपडेट है, क्या आगे के स्टेप्स लिए जाने हैं, क्या प्लानिंग चल रही है, ये हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि क्या अभी तक हुआ है और क्या होने वाला है। दोस्तों, इस समय वोडा आइडिया को कैश की, फंड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है जैसे कि एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपनी को कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी करना है और ऊपर से इनको टैक्स भी भरना है। इसी बीच में ये एक खबर आई कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, वोडा आइडिया के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिनका नाम है अक्षय मुंद्रा, इन्होंने एनालिस्ट कॉल के दौरान बताया कि जो कंपनी है इसको एडिशनली 3000 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है मिल सकता है इसी फिस्कल ईयर के अंदर, यानी फिस्कल ईयर 2022 के अंदर, टैक्स रिफंड्स के रूप में, और इन्होंने लैंड पार्सल्स के सेल के रूप में, जो कि इन्होंने डेटा सेंटर के बिजनेस के लिए ख़रीदा था। राइट, तो ये बात जो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अक्षय मुंद्रा के द्वारा एनालिस्ट कॉल के दौरान फ्राइडे को बताई गई थी, लास्ट फ्राइडे को। देखिए, वोडा आइडिया अभी इस समय अभी के टाइम पे जो होप कर रहा है, आशा कर रहा है कि इनको $1 बिलियन यानी 7,400 करोड़ रुपए का अमाउंट लगभग मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली मिल सकता है इस बार, क्योंकि ये ब्रॉडबैंड सब्सिडरी, ऑप्टिक फाइबर यूनिट और डेटा सेंटर के बिजनेस को जो है इसको लीज़ पे ले सकते हैं, यानी फर्स्टली ये सेल करेंगे और उसके बाद उसको लीज़ आउट कर लेंगे, ताकि ये अभी के टाइम पे जो कैश क्रंच है उसको बैलेंस कर सकें और फंड्स को जनरेट कर सकें, ताकि इनकी जो अपकमिंग लायबिलिटीज़ हैं उसको ये न्यूट्रल कर सकें, यानी उसको मीट कर सकें। देखिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए, दिसंबर 2021, यानी कैलेंडर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, कैलेंडर ईयर दिसंबर 2020, कैलेंडर ईयर से अब मैं देखिए बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर से अब कंफ्यूज ना होइए। कैलेंडर ईयर 2021 जो हमारा चल रहा है, इसी के दिसंबर महीने से लेकर के अप्रैल 2022 तक, समझिए दिसंबर 2021 से अप्रैल 2022 के बीच में कंपनी को 22,500 करोड़ रुपए का अमाउंट किसी भी तरीके से अरेंज करना है, एनी हाउ, ताकि ये पे कर सके सरकार को। इसमें अलग अलग ड्यूज़ शामिल हैं, जैसे कि रेगुलर डेट भी है, इसमें एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, स्पेक्ट्रम ड्यूज़ हैं, और इसी के चलते कंपनी बहुत ही ज़्यादा इस समय सीरियस है। कैश बैलेंस अभी इस कंपनी का 350 करोड़ रुपए मात्र रह गया है मार्च 31, 2021 तक,
और जो लॉस था 6,985.1 करोड़ फॉर मार्च क्वार्टर। ये आपको अच्छे से पता है। कंपनी के पास 267.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं अभी भी, आपको ये पता है। और ये डेटा सेंटर का भी इनका बिजनेस है जो कि नवी मुंबई के अंदर सिचुएटेड है, और 160,000 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर लाइन भी इनकी बिछी हुई है। और इनका एक फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड बिजनेस है जो कि इनकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है यू ब्रॉडबैंड, उसी के अंडर में हाउस्ड है, राइट। और जिसको इन्होंने TRG कैपिटल से 2017 में 400 करोड़ रुपए में ख़रीदा था। यू ब्रॉडबैंड जो है 21 सिटीज़ के अंदर अवेलेबल है, और 3000 किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर्स और 6000 किलोमीटर के लास्ट माइल केबल्स के साथ अवेलेबल है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, वोडा आइडिया विल सेल ऑप्टिक फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लीज इट बैक। दोस्तों, वोडा आइडिया ने अपने डेटा सेंटर और फाइबर से जुड़े हुए एसेट्स को बेचने की कोशिश 2019 में भी करी थी, लेकिन बातचीत फेल हो गई थी, फाइनल नहीं हो पाया था क्योंकि वैल्यूएशन में काफ़ी डिफरेंस आ रहा था। इस बार भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही ना हो, क्योंकि इस बार कंपनी को बहुत ही डेस्परेटली नीड है इस चीज़ को लेकर के, जिससे कि इनको एनी हाउ इस डील को मटेरियलाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ हैं इनके सामने खड़ी हुई हैं। देखिए, अभी यहाँ पे लीज़ का क्या मतलब होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि आपका एक बंगलो है खाली रहता है, तो आप क्या करते हैं, आपके सामने किसी ने बात करने के लिए कोई थर्ड पार्टी आता है या आती है, और आपसे पूछते हैं कि वो 5 साल के लिए आपके इस बंगलो को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, राइट। तो आप उस पर्सन को 5 ईयर्स तक के लिए उस हाउस को ग्रांट कर देते हो। एक लीज़, इसको हम लीज़ करना बोलते हैं। आपने अपने घर को लीज़, अपने बंगलो को लीज़ कर दिया। तो लीज़ करने का जो टेन्योर होता है वो काफ़ी लंबा होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि लीज़ करने से ये होता है कि आपके घर की जो इनकम है पर मंथ के हिसाब से या पर टेन्योर के हिसाब से, समझ रहे हैं, पूरे टेन्योर के हिसाब से वो कांस्टेंट हो जाती है, वो वेरी नहीं करती है, राइट। तो यहाँ पे वोडा आइडिया अपने इन एसेट्स को यूज़ करना चाहता है। इनको लीज़ करके जो अमाउंट मिलेगा उस अमाउंट से ये अपने लाइबिलिटीज़ को न्यूट्रलाइज करेंगे, और इससे क्या होगा कि कंपनी जो है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने एसेट्स को लीज पे दे देगी, तो उससे उसकी एसेट्स उतने टाइम बाद फ्री भी हो जाएंगी, और उसको जो कैश क्रंच की अभी प्रॉब्लम है वो भी शॉर्ट आउट हो जाएगी, राइट। तो अब ये कितना अमाउंट जो है वोडा आइडिया को रेंट के रूप में पर मंथ या जो भी डिसीजन होगा मिलेगा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेन्योर ऑफ लीज़ कितने समय के लिए दिया जा रहा है, उस ये चीज़ भी मैटर करेगी, राइट। और यहाँ पे जो लीज़ लेने वाला होगा यानी लेजी जो होगा, लेजी क्या करेगा, मतलब कितनी वैल्यूएशंस, जो वोडा आइडिया की क्या डिमांड है और कितना वो देना चाहता है, ये सब चीज़ें भी मैटर करेंगी। तो इस चीज़ को लेकर के अभी ऐसा बताया जा रहा है कि 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है। दैट्स वाई मैंने आपको बताया कि वोडा आइडिया के मैनेजमेंट की तरफ से इवन बताया जा रहा है कि 2 to 3 मंथ्स में इनको $1 बिलियन का अमाउंट श्योर इन सर्टेन श्योर तरीके से एनी हाउ मिल जाएगा, राइट। तो ये दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी इनके $1 बिलियन के अमाउंट को रेस करने को लेकर के इनिशियल फेज़ में, जो कि ये अपने एसेट्स, फाइबर्स लाइन को और जितने भी डेटा सेंटर से जुड़े हुए इनके एसेट्स हैं, इन सभी को लीज पे रखने के बाद, तो इस तरीके से, और कंपनी को 3000 रुपीज़ का एक्सटर्नली ये जनरेट कर सकते हैं अमाउंट टैक्स रिफंड के रूप में, राइट। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। आई होप यू गॉट दिस होल पॉइंट। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।